हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक श्रेयब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को कुछ मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में जितनी ड्रामा है सभी काफ़ी ऑसम है और कुछ ड्रामास तो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग भी है जो हिंदी डब्ड में आने वाला है। तो सभी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट की शुरुआत करते हैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 ड्रामा से। तो फ्रेंड्स, जितने लोग भी इस ड्रामा का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उन सभी का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि एमएक्स प्लेयर की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट आ गई है कि माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 के डबिंग पर काम चालू हो गया है। और इसलिए ड्रामा आपको डेफिनेटली 2 से 3 महीने के अंदर एमएक्स प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखने को मिल जाएगी। वैसे तो सीजन 2 के प्लॉट में हमारी साउची को जबरदस्ती केप टाउन प्लानिट में समन कर दिया जाता है और वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद ही केप टाउन प्लानिट के लोग साउची के सभी पुरानी मेमोरीज को इरेज करके कुछ ऐसी मैनिपुलेटिव मेमोरीज इनपुट कर देते हैं जिन मेमोरीज में फैंगलिन एक बुरा आदमी है जिसने साउची को बुली करके उससे जबरदस्ती शादी कर ली है। और इसलिए अब साउची को वापस अर्थ पर जाकर फैंगलिन को सबक सिखाना है और वो अनवांटेड हार्मोन्स कलेक्ट करना है जो फैंगलिन ने साउची के अंदर डाउनलोड की थी। पर अर्थ पर जाते समय साउची का स्पेसशिप क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के 2018 की टाइमलाइन में पहुंच जाती है, जिस समय में साउची और फैंगलिन कभी मिले ही नहीं थे। तो अब आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो बहुत ही जल्दी एमएक्स प्लेयर पर आने वाली है और इस बात की 100% कंफर्मेशन है। हमारी अगली अपडेट है डेथ गेम ड्रामा के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, ये ड्रामा आपकी कोई ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं है। ये ड्रामा लिटरली एक गॉड लेवल की डार्क फैंटेसी थ्रिलर ड्रामा है जो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट की थ्रिलिंग राइड कराने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको लिटरली हर जॉनरा का फन मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जो ये कि इसके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। शहर के सबसे बड़े कॉलेज से टॉप स्कोर्स के साथ ग्रेजुएट होने के बाद भी उसी कहीं जॉब नहीं लग रही है। फ्रॉड स्कीम में उसके सारे पैसे डूब गए हैं और उसे लगता है कि जिस लड़की से वो बेपनाह प्यार करता है वो भी उसे चीट कर रही है और इसलिए वो डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेता है। पर मरने की जगह वो सीधा डेथ एंजल के पास पहुंच जाता है जो उससे बोलती है, तुमने अपनी जान लेकर बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि तुम्हारी जान लेना मेरा काम था, तुम्हारा काम नहीं। और इसलिए अब सजा के दौर पर तुम्हें 12 डिफरेंट लोगों की लाइफ जीनी होगी जिनकी मौत बहुत खौफनाक तरीके से होना निश्चित है। और अब तुम्हें रियलाइज होगा कि मौत असल में कितना खौफनाक और दर्दनाक हो सकता है। पर अगर तुम इन 12 लोगों में से किसी की भी बॉडी को मरने से बचा लोगे तो तुम उनकी पूरी जिंदगी जी सकते हो। इन 12 लोगों में से कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज भी हैं। तो अब क्या चोई जी इन 12 लोगों में से किसी की बॉडी को सरवाइव रखने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, जिनका मरना पहले से निश्चित है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। लोग कहेंगे इतने बड़े पियोनिस्ट महापुंगों को हो क्या गया है। वो लड़की मुझे अलग क्यों दिख रही थी? अरे ये तो वही है। कहीं मुझे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हो गई है? तुमसे किसी ने कहा है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो? हमारी अगली अपडेट है ब्लेसिंग ऑफ द सी ड्रामा के बारे में। ये एक हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा है जो रोमांस, कॉमेडी और मेलो ड्रामा जॉनरा पर बेस्ड है, जिसका मतलब ये ड्रामा इमोशन से भरी होने वाली है। और क्योंकि इस ड्रामा में 121 एपिसोड्स हैं, जिसकी वजह से हर चीज को बहुत खूबसूरती और अच्छे से दिखाया गया है। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चिंगई की, जिसे गॉड गिफ्टेड एबिलिटी मिली है कि वो नेचर के उन हजारों कलर्स को देख सकती है जिसे नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते हैं। और इसलिए उसके आंखों से ये दुनिया किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं दिखती है। पर भले ही वो अपने आंखों से इस दुनिया को ज्यादा खूबसूरती से देख पाती हो, पर उसकी खुद की लाइफ उसके स्टेप मदर और सिस्टर ने बहुत मिसरेबल बना के रखी है और उसके पापा भी कहीं मिस्टीरियसली गुम हो गए हैं। और तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक पियानिस्ट प्योंगदे से होती है और कुछ सीरीज ऑफ इनकाउंटर्स के बाद उन दोनों के बीच रोमांस ब्लॉसम होने लगती है। और तभी चियोंगई को पता चलता है कि उसके फादर के मिसिंग होने का कनेक्शन समहाउ प्योंगदो से है। तो अब प्योंगदो और चियोंगई के फादर में क्या कनेक्शन है और क्या चियोंगई अपने फादर को ढूंढने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल ड्रामा को, जिसे आप कुछ मंथ में हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है जनजी ड्रामा के बारे में। एक डिसेंट सी मेडिकल रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा का नाम जनजी इसलिए है क्योंकि ये ड्रामा आजकल के जनरेशन के माइंडसेट, पैशन, रिलेशनशिप और स्ट्रगल को एक्सप्लोर करता है। और इसलिए अगर आप भी एक टीनेजर हैं तो आप इस ड्रामा से बहुत रिलेट करने वाले हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 20 साल की एक अनाथ लड़की टोय टोय की, जो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर रेन से होती है, जो टोय टोय की लाइफ स्टोरी सुनने के बाद उसे इन्वाइट करते हैं कि वो उनके एकेडमी में आकर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कोर्स को
सीखे और उनके फैमिली इनहेरिटेंस को नए जनरेशन तक पहुंचाए। और टॉय टॉय भी उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके TCM का कोर्स भी सीखने लगती है। पर प्रॉब्लम यह है कि मेडिसिन के ट्रेडिशनल मेथड को सीखना बहुत कठिन होता है और आजकल की जनजी तो किसी भी चीज पर बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। तो क्या टॉय टॉय भी बाकी टीनेजर्स की तरह गिव अप कर देगी या फिर इस ट्रेडिशनल मेथड को सीखकर संसार के लोगों की मदद करेगी? और इस कोर्स के दौरान उसे प्रोफेसर रिन के ट्रबल मेकर सन तिएनजिन से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है अनलॉक माय बॉस। एक बहुत ही कंपेलिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। इसमें आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग और हिलेरियस स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक IT कंपनी के CEO संजू की, जो एक दिन डिस्कवर करता है कि एक अनजान आदमी उसे चेस कर रहा है उसे मारने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो अनजान आदमी संजू को मार भी देता है। पर मरने की जगह संजू की सोल उसके स्मार्टफोन में ट्रैप हो जाती है। और फिर एक दिन संजू का ये स्मार्टफोन पार्क इंग सून को मिल जाता है। पहले तो पार्क इंग सून ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि एक स्मार्टफोन उससे बात कर रहा है, पर धीरे धीरे वो संजू की सिचुएशन को समझ जाता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। और संजू भी अपने कंपनी को मेल कर देता है कि वो कुछ महीनों के लिए वेकेशन पर जा रहा है और उसके गैर हाजिरी में पार्क इंग सून उसके कंपनी का CEO रहेगा। और पार्क इंग सून भी संजू के इंस्ट्रक्शंस को मानकर संजू के अकॉर्डिंगली कंपनी को ऑपरेट करने लगता है और ये पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि वो कौन था जिसने संजू को मारा है। तब इनएक्सपीरियंस्ड पार्क इंग सून संजू के कंपनी को अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा या नहीं, और क्या वो संजू के मर्डरर को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको थोड़ा सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है डिवोर्स लॉयर इन लव ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिससे 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको बॉस एम्प्लॉय के बीच लव हिट वाला एक बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप दिखाई गई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिवोर्स लॉयर च्योक हेई की, जिसका ऑफिस मैनेजर है जुनवू। इसे च्योक हेई पर कई सालों से सीक्रेट क्रश है, पर च्योक हेई उसे हमेशा सिर्फ एक पर्सनल सर्वेंट के तरह ट्रीट करती है। पर एक माल प्रैक्टिस में च्योक हेई का नाम इन्वॉल्व होने की वजह से उसका लॉ लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। और कुछ महीने के बाद च्योक हेई और जुनवू के बीच की सिचुएशन पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है, क्योंकि अब जुनवू एक डिवोर्स लॉयर बन गया है और च्योक हेई उसकी ऑफिस मैनेजर। तो अब जुनवू च्योक हेई को कैसे ट्रीट करता है और क्या वो कई सालों से बसे अपने दिल में इस प्यार को च्योक हेई के सामने कन्फेस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इनक्रेडिबल रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लूका ड्रामा के बारे में। एक वर्ल्ड क्लास लेवल की सुपर पावर एक्शन थ्रिलर ड्रामा है, जो एक्शन और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मास्टरपीस है, पर स्टोरी एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन का क्लाइमैक्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जियो की, जिसके पास कुछ ऑसम सुपर पावर और फाइटिंग स्किल्स है, पर उसे ये भी नहीं पता है कि वो है कौन और उसके पास ये पावर्स कहाँ से आई है, और कुछ आदमी हमेशा उसे चेस क्यों करते रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक डिटेक्टिव गारियम की, जिसके पेरेंट्स एक दिन सडनली गायब हो गए थे जब वो एक छोटी बच्ची थी, और तब से ही वो अपने पेरेंट्स के मिसिंग होने के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पर फिर एक दिन इन दोनों को अपने अपने मिस्ट्री को लेकर एक लीड मिलता है कि इन दोनों के ऐसे हालत की वजह एक मिस्टीरियस रिसर्च कंपनी ह्यूमन टेक इन्वॉल्व है, जो कंपनी लिविंग ह्यूमंस पर कुछ अनयूजुअल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब जियो के इन सुपर पावर्स के पीछे क्या राज है और गारियम के पेरेंट्स कहाँ गायब हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर या जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है वर्ल्ड ऑफ हिम्पैन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ट्रू बियॉन्ड इमेजिनेशन सुपरनैचुरल फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें आपको सुपरनैचुरल क्रिएचर्स और डेडली सर्वाइवल एडवेंचर से भरी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी देखने को मिल जाएगी, जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एज पे रखेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है पिम की, जिसे अपने बीमार पिता को ठीक करने के लिए हिम्पैन के फॉरेस्ट में जाकर एक क्रिस्टल को ढूंढकर लाना होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हिम्पैन फॉरेस्ट एक पैरेलल वर्ल्ड में है, जिस वर्ल्ड में बहुत सारे डेडली सुपरनैचुरल क्रिएचर्स और बहुत यूनिक चीजें पाई जाती हैं। पर इन क्रिएचर्स की वजह से आज तक उस वर्ल्ड में से कोई जिंदा लौट कर नहीं आ पाया है, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, जो एक हंटर क्रिट। और इसलिए पिम इस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए क्रिट के साथ इस फॉरेस्ट में जाती है। तो अब क्या पिम और क्रिट इन डेडली सुपरनैचुरल क्रिएचर्स और इस टेरिफाइंग एडवेंचर में खुद को सर्वाइव रखकर उस क्रिस्टल को लेकर इस वर्ल्ड में वापस आ पाते या नहीं, और उसी दौरान इन दोनों के बीच एक हॉट और वार्म लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। तुम्हारा दीदार हुए बिना पागल हो जाता हूँ। तुम्हारी अदाएं जो कातिलाना है साइको। तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो?
हमारी अगली अपडेट है सिटी हंटर मूवी के बारे में। एक अपकमिंग जापानीज सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो एक्शन से भरी होने वाली है, क्योंकि ये मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एडाप्टेशन होने वाली है, जिसमें स्टोरी दिखाई जाएगी रियो साबा की, जो सिटी हंटर ग्रुप का मेन मेंबर है। ये ग्रुप अंडर कवर होकर बहुत सारे मिस्टीरियस केस को हैंडल करती है, जिस केसेस में माफिया जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये पूरी मूवी ऐसी डेंजरस केसेस पर डिपेंड होने वाली है। तो अब इस मूवी में कितनी थ्रिलिंग और ग्रिपिंग केसेस देखने को मिलेगा, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब ये मूवी 25 अप्रैल को हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर आएगा। हमारी अगली अपडेट है स्लिप कोरियन मूवी के बारे में। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग डार्क हॉरर थ्रिलर मूवी है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, और बिलीव मी ये मूवी सच में इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप एक बार इस मूवी को देखना शुरू करोगे, पूरा खत्म करे बिना उठोगे नहीं। सपोज करो कि आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हो अपने पति और अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ, फिर सडनली एक रात आपका पति नींद में चलना शुरू करता है, और वो सिर्फ नींद में चलता ही नहीं, वो बिल्कुल साइकोपैथ बन जाता है और बहुत सी ऐसी हरकत करता है जिसमें आपकी और आपके न्यूबॉर्न बेबी की जान जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस मूवी में भी ऐसे ही सिचुएशन दिखाई गई है, जिसमें सोजिन एक रात अपने पति युनसु को नींद में चलते हुए देखती है। पहले तो युनसु सिर्फ नींद में चल रहा होता है, पर जैसे जैसे कुछ रातें बीतती हैं, उसकी नींद में चलने की आदत बहुत खतरनाक हो जाती है, जिसकी वजह से सोजिन और उसके बच्चे की जान खतरे में है। तो अब सोजिन का पति नींद में कैसे कैसे खतरनाक चीजें करता है और सोजिन अपने पति की स्लीप वॉकिंग के आदत को कैसे खत्म करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट डार्क सस्पेंस थ्रिलर मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।